हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आ ट्री ब्रिक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, एक ट्री स्टॉर्म की वजह से यानी कि तूफान की वजह से वो टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या है कि द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, और वो जो टूटने के बाद वो जो ब्रोकन पार्ट है जो टूटा है वो बैंड हो जाता है, वो मुड़ जाता है और उसका टॉप पार्ट वो ग्राउंड से टच हो जाता है और एंगल बनाता है ग्राउंड से 30 डिग्री का। और डिस्टेंस, और जिस पॉइंट पे वो टच होता है उस पॉइंट की डिस्टेंस पेड़ के फुट से 8 मीटर की है। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री ये हमें पता करना है कि ट्री की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पेड़ पकड़ा जो ए बी हाइट का है और ये हमारा ग्राउंड, क्योंकि पेड़ तो ग्राउंड पे ही होगा, ज़मीन पे ही होगा, तो ये हमने ग्राउंड लिया है। और तूफान में ये जो पेड़ है मान के चलते हैं इस पॉइंट डी से ये बैंड हो गया है, इस पॉइंट डी से ये मुड़ गया है और ये मुड़ के यहाँ पे ग्राउंड से एंगल बनाता है, ये ग्राउंड से टच हो जाता है पी, और ये ग्राउंड को पी पॉइंट पे टच करता है और ये ग्राउंड से एंगल बनाता है 30 डिग्री का। अब हमें यहाँ पे इस पेड़ की हाइट बतानी है, ये ए बी। तो ये ए बी हाइट अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। तो ये अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो ए बी हाइट है ये इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। ए डी क्या है, ए डी ये पार्ट है और ये ही पार्ट मुड़ के ज़मीन से टच हो गया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो हमें इसका पता लग जाएगा। और ये डी बी क्या है, डी बी ये वाला पार्ट है जो अभी खड़ा ही है, मतलब जो टूटा नहीं है, जो ज़मीन से टच नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है, क्योंकि पेड़ जब ज़मीन पे खड़ा होगा तो वो ज़मीन से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा हुआ, राइट हुआ। हम इस राइट ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल डी बी पी, इस ट्रायंगल में चलते हैं और इस ट्रायंगल में हम कोशिश करते हैं कि हम ये डी पी फाइंड कर पाएँ। ये डी पी कैसे फाइंड करेंगे, तो इस ट्रायंगल में हम डी पी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ के फुट से जहाँ पे वो उसका बैंड पार्ट ज़मीन को टच करता है, ये 8 मीटर का क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा है 8 मीटर। तो फर्स्टली हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम पहले ये निकाल लें। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हम चलते हैं पी बी पी, जब हम एच एच बी से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे होता है साइन और ये होता है कोस और ये होता है टेन। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर हमारा ये है और ये है हाइपोटेनियस। तो हमारे पास जब बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है और एंगल है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं डी बी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करते हैं जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये हमारा टेन थीटा है। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो ये थीटा हुआ 30, परपेंडिकुलर है डी बी और बेस है हमारा 8। हमें निकालना है ये डी बी। ये जो 1030 है इसकी वैल्यू होती है 1/√3। हम 1/√3 लेके चलेंगे। डी बी हमें निकालना है, ये है हमारा 8 पहले यहाँ पे बेस, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये डी बी की वैल्यू 8/√3 आ जाएगी। अब हमारा ये जो है परपेंडिकुलर डी बी ये 8/√3 है। अब हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कैसे भी करके ये डी पी फाइंड कर लें। अगर हम ये डी पी फाइंड कर लेते हैं तो हम ये जितना ये डी पी है उतना ही ए डी होगा, तो फिर हम आसानी से इस पेड़ की हाइट को बता सकते हैं। तो ये डी पी भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। हम साइन का रूल भी लगा, यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी लगा सकते हैं और कोस भी लगा सकते हैं। हम इसका या इसका किसी का भी यूज़ करके हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कोस की बात कर रहे हैं, तो हम लेके चलते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है और एंगल क्या है, ये 30 डिग्री का ये है। तो कोस 30, बेस है हमारा 8 और हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है जो डी पी है। डी पी हमें हमारा मेन मोटिव है, हम इस डी पी को फाइंड करें। कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो ये होगी हमारी √3/2 और यहाँ पे 8 है ही
और ये डी पी यहाँ पे पहले से ही था। अब हम इसको थोड़ा, एक इक्वेशन है, इसको थोड़ा डी पी फाइंड करते हैं यहाँ से। ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, और ये √3 उठ के इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डी पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जब मल्टीप्लाई होगी तो 16/√3। तो ये हो गया हमारा डी पी। तो अब हमने डी पी निकाल लिया है, ये हो गया हमारा 16/√3। तो जब ये 16/√3 है तो हमारा ये भी 16/√3 ही होगा, ये 16/√3 होगा। अब हमारे पास ये डिस्टेंस भी है, मतलब ये हाइट भी है और ये हाइट भी है। तो अब हम ये ए बी पूरा बता सकते हैं। तो ए बी हुआ हमारा यहाँ से ये वाला प्लस ये वाला, तो 16/√3 प्लस 8/√3। तो ये पूरा ए बी क्या है, ए बी पेड़ की हाइट है, यही हमसे फाइंड करवाई है। अब क्योंकि यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम √3 ही आएगा, और 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये ए बी कितना हो गया, 24/√3। तो ए बी हमारा 24/√3 है। अगर हम इसको और सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24√3 बनेगा, और √3 की √3 में करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और 3 × 8 = 24 होता है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/√3। तो ये इतने मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो हम जो भी कुछ करेंगे यहाँ पे मीटर में ही करेंगे। तो हमारे जो ये पेड़ था ये 8/√3 मीटर की हाइट का था, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।